हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी में जो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी हमारी गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले हमने इसके 2 ऑर्गन्स के, लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की, और अब हम जुडिशरी कर रहे हैं। तो जुडिशरी हमारी कंट्री में फेडरल सिस्टम है एंड फेडरल सिस्टम में सेंटर पर जो जुडिशरी में सबसे इंपॉर्टेंट है उसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट एंड फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम है इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारी जुडिशियल सिस्टम है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है। इट इज इम्पार्शियल एंड सुप्रीम जुडिशरी, मीनिंग जब भी हम 2 ऑर्गन्स की बात करते हैं जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव किसी के भी अंडर नहीं आती है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इसके जजेस की अपॉइंटमेंट है, रिमूवल है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही की जा सकती है। तो हमारी जुडिशरी हम लोगों की डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लोगों के राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, लिबर्टीज है, उनको प्रोटेक्ट करती है। तो हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली कौन है? जुडिशरी ही है। तो जुडिशरी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम किसी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखना चाहते हैं, उसकी वर्किंग को देखना चाहते हैं, जब हम उसकी जुडिशियल सिस्टम की स्टडी करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि वो कंट्री अपने लोगों को कौन से राइट्स देती है, कितनी लिबर्टीज देती है, वो कितनी डेमोक्रेटिक है। तो जुडिशरी सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी हम किसी कंट्री की परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो हमारे इंडिया में इंडियन जुडिशियल सिस्टम में इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल जुडिशियल सिस्टम। वैसे तो हमारी कंट्री फेडरल है लेकिन हमारा जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड है, जी सिंगल जुडिशियल सिस्टम है। हमारी कंट्री में सबसे ऊपर सबसे सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसके अंडर जो हाई कोर्ट्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट की अपनी अपनी हाई कोर्ट है एंड हाई कोर्ट इसके अंडर आती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी कंट्री में जितनी भी स्टेट्स हैं इनकी हाई कोर्ट सुप्रीम है, जी सभी किसके गाइडेंस के अंडर वर्क करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के अंडर ही वर्क करती हैं। एंड इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती हैं, सेशन तहसील कोर्ट्स है वो आती हैं। तो हमारी कंट्री में सिंगल जुडिशियल सिस्टम है, इसको अडॉप्ट किया गया है। नंबर 2, प्रोविजन टू मेक जुडिशरी इंडिपेंडेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने की पूरी कोशिश की गई है। इसीलिए तो जो जजेस को अपॉइंट करते हैं इसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती है। तो इसकी अपॉइंटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से की जाती है। तो इनका टिनोर है वो भी फिक्स्ड है, लॉन्ग टिनोर है। जिसको रिमूव करने के लिए, अगर जजेस को रिमूव करना है तो इसके लिए इम्पीचमेंट मोशन है वो लाना होता है, जो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसीलिए हमारी कंट्री में जजेस को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत सी प्रोविजंस की गई हैं। नेक्स्ट इज जुडिशरी हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ऐसा नहीं है हमारी कंट्री में एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच की एक पार्ट बन गया, इसके से सेपरेट कर दिया गया है। हमारे कंट्री में लॉ का फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? जुडिशरी है। अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देता है इसका मीनिंग नहीं है कि वो जुडिशरी के अंडर ही आता है। जुडिशरी इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी कैंसिल कर सकती है, इसके पास जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है। तो हमारी जुडिशरी है इसको 2 ऑर्गन से सेपरेट किया गया है, इसीलिए तो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट बनाई गई है। प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू इसके अकॉर्डिंग क्या है? अगर हमारी कंट्री की पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कोई भी रूल, कोई भी लॉ पास करता है, अगर हमारी जुडिशरी को लगता है वो रूल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, इससे हमारी कंट्री के सिटीजन्स हैं इनके राइट्स को, लिबर्टीज को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जुडिशरी अपनी जुडिशियल रिव्यू पावर को यूज कर सकती है। इसके अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास किया गया है इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है, जिसके बाद उस लॉ की जो नया लॉ बनाया गया था, जो लोगों के अगेंस्ट था, वो क्या हो गया? उसकी वैल्यू खत्म होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग
जब हमारी जुडिशियल रिव्यू की पावर को यूज करती है तो जी सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। रूल ऑफ लॉ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जी, हमने अमेरिकन जुडिशियल से ली है। तो रूल ऑफ लॉ में क्या होता है, सबसे अबव कौन है, रूल ऑफ लॉ है। लॉ से अबव कोई भी नहीं है। अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो भी कभी भी लॉ से अबव नहीं हो सकते हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारा आर्टिकल 14 है, वो भी यही कहता है रूल ऑफ लॉ, वी ऑल आर इक्वल एंड हम सभी लॉ के आइस में क्या है, इक्वल है। हम सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। हमारी कंट्री में किसी के साथ भी रेस, रिलीजन, सेक्स के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। जब लॉ है, लॉ का मीनिंग लॉ ही होगा और इससे अबव कोई भी नहीं हो सकता। तो इस तरह बहुत सी इंपॉर्टेंट फीचर की गई हैं। इसके बाद आता है बेंच सिस्टम इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब हम डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में बेंच सिस्टम है। बेंच सिस्टम में क्या होता है, एक जज है वो अपना डिसीजन नहीं देता है, इसमें 3, 4, 5 जजेस है वो बैठकर डिसीजन लेते हैं। तो जब 2 से ज्यादा जजेस बैठते हैं तो हम उसको बेंच सिस्टम कहते हैं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट केस होता है, इसमें जजेस क्या क्या किया जाता है, बेंच बना दी जाती है। एंड अगर मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, इसमें एटलीस्ट 5 जजेस की बेंच होती है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरह बेंच सिस्टम के थ्रू क्या होता है, हम एक जज का डिसीजन नहीं देखते हैं, तो 5 डिफरेंट जजेस हैं, इनके ओपिनियन देखे जाते हैं, तो फिर मेजॉरिटी के थ्रू वो डिसीजन लिया जाता है। तो बेंच सिस्टम के थ्रू क्या किया जाता है, जो भी रिव्यू है, डिसीजन है, सर्कमस्टेंसेस है, इसको अच्छे से वॉच किया जाता है। देन ओपनिंग हियरिंग ऑफ ट्रायल्स, जो हमारी कोर्ट्स में ट्रायल्स चलते हैं, तो उस प्रोसीडिंग को अगर आप सुनना चाहते हो तो आप फ्री हो, लोग किसी भी हियरिंग में जा सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे चलती है इसको हम देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कोई भी सीक्रेट हियरिंग नहीं होती। अगर सीक्रेट हियरिंग नहीं होगी, इस केस में क्या होता है, बहुत ही अच्छे से जस्टिस दिया जाता है एंड किसी के साथ इम्पार्शियलिटी भी नहीं होती है। देन एडजुडिकेशन बाय ट्रिब्यूनल्स, तो ट्रिब्यूनल को सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है। ट्रिब्यूनल सिस्टम क्या होता है, एक तरह से स्पेशल कोर्ट्स होती है। जैसे मान लो इनकम टैक्स का कोई केस है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स हैं, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो इनकम टैक्स के जितने भी केसेस हैं वो ट्रिब्यूनल ही देखती है। तो इसको ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए एक हमारे देश की पार्लियामेंट एंड सेकंड वन पर आते हैं स्टेट की लेजिस्लेचर, वो क्या कर सकती है, ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश कर सकती है। तो इससे क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर सिविल केसेस है वो इस ट्रिब्यूनल में जाएंगे, तो केसेस का निपटारा भी बहुत जल्दी ही हो जाता है। देन प्रोविजन टू एस्टैब्लिश स्पेशल कोर्ट्स, तो स्पेशल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने की प्रोविजन बनाई गई है। स्पेशल कोर्ट्स कैसे, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, अगर मान लो कोई स्पेशल केस है, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। पहले 1979 में बनाई गई, फिर 84 में बनाई गई, जिसकी हियरिंग है इसको सीक्रेट भी रखा जाता है। तो स्पेशल केसेस में स्पेशल कोर्ट है वो डिसीजन लेती है, वो पूरी की पूरी छानबीन इन्वेस्टिगेट कर ही अपना डिसीजन देती है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत, जो हमारी कंट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बन चुकी हैं, जिसको हम फ्री लीगल एड भी कहते हैं। तो मीनिंग क्या हो गया, हम अपनी कंट्री में सबको जस्टिस देना चाहते हैं और कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी के केस में बहुत सा खर्चा हो जाता है। इस केस में क्या होता है, फ्री लीगल एड दी जाती है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो भी हमारी कंट्री है, कंट्री में कुछ सिटीजन्स हैं जो पुअर हैं, वुमन है, किसी कैटेगरी में है, तो रिजर्व कैटेगरी के सभी पर्सन्स को, वुमन को, इन सबको क्या की जाती है, फ्री लीगल सर्विसेज दी जाती हैं। तो उसका 1 रुपया भी नहीं लगता और वो अपना केस है लड़ सकते हैं। तो लोक अदालत आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, जिसके थ्रू गरीब लोगों को भी जस्टिस मिल पाएगा।
देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ महिला कोर्ट्स, तो अब लेडीज के लिए वुमन के स्पेशल केसेस हैं, इनके लिए महिला कोर्ट है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। महिला कोर्ट में जैसे वुमन के साथ रेप हो रहा है या फिर कोई टीज कर रहा है, इस तरह के केसेस हैं, इस केस को डील किया जाता है। सिविल क्रिमिनल केसेस हो गए, उसके साथ जो कुछ भी होता है तो महिला कोर्ट में इसको ऑर्गेनाइज कर हमारी कंट्री में महिला को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। जुडिशियल एक्टिविज्म, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविज्म मीन जुडिशरी बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर रही है। सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं तो नया डिसीजन लेने की जरूरत होती है। अगर हम पुराने डिसीजन के अकॉर्डिंग करें तो हो सकता है टाइम बदल गया, जिसके साथ लोगों के साथ अनजस्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो जुडिशरी अपनी कंसाइंस के बेस पर कोई भी नया डिसीजन दे सकती है। तो हर एक केस में जुडिशरी आज के टाइम में जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल प्ले करती है। तो एक्टिविज्म के थ्रू जुडिशरी हमारी एक्टिव है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में लगी रहती है। देन प्रोविजन ऑफ मोबाइल कोर्ट्स, तो मोबाइल कोर्ट्स का मीनिंग क्या हो गया, हम कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करते हैं। जितने विलेजेस है, विलेजेस में कोर्ट इस्टेब्लिश की जाती है। इवन की बसेस हैं, बसेस के थ्रू क्या दिया जाता है, जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है, तो जिसका नाम दिया गया है मोबाइल कोर्ट। जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, तो एक बस है, बस के आगे मोबाइल कोर्ट वर्ड है वो डिफाइन किया गया है। तो जे बस है, जे विलेजेस में जाती है, वहां के केसेस है वहीं पर इसको डिस्पोज कर देती है, तो जिस स्पीडी वे से जस्टिस प्रोवाइड करने का एक मीन बन गया है। एंड लास्ट वन इज प्रोविजन ऑफ सोशल जस्टिस बेंच, तो सोसाइटी में जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए सोशल जस्टिस बेंच बनाया गया है, जो सोशल जस्टिस के बेस पर जितने भी केसेस हैं उनको डिस्पोज करती है। सबको इक्वालिटी मिले, किसी के साथ अनजस्ट ना हो, मुझको इक्वल वेजेस मिले, इस तरह की प्रोविजंस की गई हैं। तो हमारी जो जुडिशरी है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो इसको ये फीचर्स इंडिपेंडेंट बनाती हैं, सुप्रीम बनाती हैं, इम्पार्शियल बनाती है, जिससे हम लोगों का वेलफेयर हो सके, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो विद दिस हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।